नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल अम्बे ज्ञान सागर में। आज की कहानी है चटोरी बहू की कहानी। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। पूजा पाठ में वह बहुत मन लगाती थी। अवसान माता की पूजा में उसका बहुत मन था। अवसान माता के भक्ति बहुत ज्यादा करती थी। वह मानती थी कि अगर अवसान माता से कुछ भी मांगो तो वह इतनी दयालु है कि अपनी भक्त की हर मांग पूरी कर देती है। लेकिन वह सोचती कि मेरे बेटे भी बड़े हो रहे हैं, इनकी शादी भी करवानी है। मेरी बहुएं पता नहीं कैसी मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो मेरी बहू मेरे जैसा ना हो, पूजा पाठ ना करती हो, घर को पता नहीं कैसे बना दे। मन ही मन सोचती और अवसान माता से कहती है, हे अवसान माता, मुझे ऐसी बहू देना जो कि मेरी तरह हो, पूजा पाठ करने में मन लगाकर करे, घर को संभाले, घर को संवार के रखे जैसे मैंने रखा है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है। माता रानी की मर्जी कुछ और ही थी। कुछ दिन के बाद बड़े वाले लड़के की शादी लग गई। एक जगह लड़के की शादी हो गया और बहू घर आ गई। अब बहू ऐसी आई, सुबह उठते ही उसको नहाना, पूजा पाठ, किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता था। उसको बस खाने की पड़ी थी। बहुत चटोरी थी। ऐसी चटोरी बहू पाकर सास बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। सोचने लगी, बिना नहाए पूजा किए खाना खाने लगती है, कुछ ना कुछ मुंह में डालती रहती है। ऐसा कैसे चलेगा। घर की बहू ही ऐसा करेगी तो घर का तो नाश ही हो जाएगा। और बहू को अच्छे अच्छे बातें बोलती कि बहू सवेरे उठो, नहा लो, थोड़ा पूजा कर लिया करो, इसके बाद आराम से खाओ, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ती हूँ। लेकिन वह एक ना मानती सास की, एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। अब सास बेचारी परेशान हो गई और उसने कहना ही छोड़ दिया। सोचा कि जाने दो, इसको कहने से घर में कलह मचेगी। अगर सास कभी बहू को बोलती तो बहू उल्टा सास के ऊपर ही चिल्लाने लगती। बहू के मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा या भक्ति कुछ भी नहीं था। उसको तो बस अपने खाने की पड़ी थी। चटोरी थी तो सास बहुत परेशान रहती इसको देख करके। अब एक बहू आई है तो ऐसे निकली। चटोरी बिना नहाए पूजा किए ही खाना खा लेती है, कैसे भी करके रसोई को झूठा कर देती है। अब दूसरी बहू भी आएगी, वह भी पता नहीं कैसी होगी। अगर अच्छी होगी तो भी इसको देखकर ऐसी बन जाएगी। लेकिन शादी तो करवाना ही पड़ेगा, देखेंगे अब आगे जो होता है। यह सोचकर छोटे लड़के के लिए भी लड़की देखना चालू कर दिया। अब छोटे वाले लड़के का भी शादी हो गई और दूसरी वाली बहू अच्छी मिली, सर्वगुण संपन्न, सास की बात मानती, पूजा पाठ बहुत मन लगा कर करती। उसकी भी मायके में अवसान माता की बहुत पूजा होती थी और ससुराल में भी पूजा पाठ करने के बाद ही अपने सासू माँ के साथ खाना खाती। यह देखकर बुढ़िया की मन को बहुत ही ज्यादा तसल्ली मिली कि चलो एक जैसा भी है, दूसरी तो कम से कम अच्छी मिली। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया। अब छोटी वाली बहू को देखकर बड़ी बहू जो जलने भुनने लगी। सोचती यह तो सास के साथ बड़ा चिपक के रहती है, सासू माँ इसको ज्यादा पसंद करती है और मुझको कम। अपनी भूल को कभी नहीं देखती, बस दूसरों की बुराई करती। पर उसकी जो सास थी वह बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, कभी भी बड़ी बहू की बुराई नहीं करती थी, ना कि उसको कभी ताना देती। बड़ी बहू के लिए वह हमेशा अच्छा ही सोचती। उसको समझाती थी कि अगर तू अच्छे से रहेगी तो घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। पर वह कभी सासू माँ की बात को मानती ही नहीं। अब बड़ी बहू की शादी को 3 साल हो चुका था, उसका अभी तक कोई संतान नहीं था। छोटी वाली की शादी को अभी 1-1.5 साल ही हुआ था और उसको एक सुंदर सा बेटा हो गया। पास पड़ोस की औरतें बुढ़िया को जब बोलती तो बुढ़िया मन को दुखी करके सोचती कि काश अवसान माता मेरी बड़ी बहू की गोद भी हरी भरी कर देती। एक दिन पड़ोस में अवसान माता की पूजा का बुलावा आया तो जो सास थी पूजा में जाने के लिए हाँ कर दी। और अगले दिन जब पूजा में गई तो देखा कि वहाँ अच्छे सुहागिन आई है, अच्छे से पूजा पाठ हो रही है, कथा कहानी हो रही है। माता की कहानी सुन के उसके मन में भावना जगी। बोली, हे अवसान माता, मेरी बड़ी बहू को बेटा या बेटी देना। आप अगर मेरी मनोकामना को पूरी करेंगी तो मैं भी अवसान माता की पूजा कराऊंगी। वैसे माँ तो दयालु है ही, किसी की दुख को देख नहीं सकती है। तो पूजा समाप्त हो गया और बुढ़िया घर आ गई। कुछ महीने बीतने के बाद पता चला कि उसकी बड़ी
बहू भी पेट से है, माँ बनने वाली है। बुढ़िया सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई और अवसान माता की जय जयकार करने लगी और अवसान माता को बोली, हे माता रानी, आपने मेरी मनोकामना को सुन ली, आप बहुत दयालु हैं। यह कहकर बुढ़िया एकदम से हाथ जोड़कर अवसान माता की भक्ति करने लगी। कुछ दिन बीता, उसको एक सुंदर सा पुत्र हुआ। बुढ़िया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और बोली कि माता रानी की कृपा से मेरे दोनों बहुओं को एक एक बेटा हुआ है। अब बुढ़िया सोची कि मेरी मन्नत तो पूरी हो गई, अब मैं अवसान माता की पूजा करवा देती हूँ, प्रसाद वितरण करवा देती हूँ। तो उसने अपनी बहुओं को बुलाया और कहा, देखो मैं मन्नत मांगी थी कि अगर बड़ी बहू को संतान होगा तो मैं अवसान माता की पूजा कराऊंगी। तो इस गुरुवार को तुम लोग सवेरे खाना पीना मत, इस गुरुवार को हम पूजा रख देते हैं। तो बड़ी बहू ने सामने से तो कह दिया कि हाँ अम्मा ठीक है, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। जब गुरुवार का दिन आया तो सास सब कुछ तैयार करके रखती, पर बड़ी बहू सवेरे उठते ही रसोई में घुसकर कुछ ना कुछ झूठा कर देती। सास को जैसे ही पता चला, उसने कहा, अरे यह तो बिगड़ गया काम, जाने दो अगले गुरुवार को ही करेंगे। जब भी गुरुवार को करने को बैठती तभी बड़ी बहू झूठा कर देती। इस बात से सास एकदम से परेशान हो गई। अगर बड़ी बहू ऐसा करेगी तो मैं फिर कैसे अवसान माता की मन्नत पूरी कर पाऊंगी। परेशान होके बुढ़िया अपनी पास पड़ोस की सहेलियों को बताई कि मैं अवसान माता की मन्नत मांगी हूँ, पर मेरी बड़ी बहू कुछ ना कुछ खा लेती है, झूठा कर देती है, गुरुवार के दिन ही ऐसा करती है, तो मैं क्या करूँ। मैं सोच में पड़ गई हूँ। तो उनकी सहेलियों ने एक सुझाव दिया कि एक काम करो, जिस दिन तुमको पूजा करना होगा उस दिन ही सुबह उठकर ढेर सारा कपड़ा अपनी बहू को दे देना और बोल देना, जाओ नदी से धोकर लाओ। जब तक नदी से धोकर लाएगी तब तक तुम पूजा की तैयारी कर लेना। कुछ भी खाए पिए नहीं होगी, साफ सुथरा रहेगी बढ़िया, तो तुम पूजा में बैठ के पूजा कर लेना। तो उसकी सास ने सोचा कि हाँ यह तरकीब ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। और गुरुवार को उसने पूरी तैयारी कर ली और उस दिन अपनी बहू को सवेरे जल्दी उठाकर सारा कपड़ा दे दिया और कहा कि तुम नदी में जाकर सारा कपड़ा धो आओ और तुम भी नहाकर आ जाना। नदी से आने के बाद एक साथ पूजा करेंगे। अब बड़ी बहू क्या करती है, रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा आटा अपनी साड़ी में गठिया ली और चली नदी किनारे। अब जब नदी किनारे पहुंची तो कपड़े फेंके अलग से और जो कपड़ा धोने के लिए पत्थर पड़ा रहता उसी में आटा को रखी और सोची कि अरे पहले तो मैं कुछ बनाकर खा लूं, तब तो मैं काम करूं। बिना खाए तो मेरा जी ही नहीं चलता है, तो मैं कैसे काम करूंगी, कैसे इतना सारा कपड़ा धो पाऊंगी। तो पत्थर के ऊपर आटा को सानी और वहीं पर एक चिता जल रही थी। अब बुझने वाली थी तो उसी आग में मोटी मोटी रोटी बना ली और क्या देखती है कि पास में एक भोलेनाथ का मंदिर है, उसमें दिया जल रहा था। उस दिया को देखकर बोली, यह दिया किस काम का जल रहा है, यह तो मेरे काम का है। और क्या करती कि दीपक को बुझा दी और उसकी बाती को फेंक के जो घी था उसको रोटी में लगाकर खा ली और फिर कपड़े धोए, नहाई और जल्दी घर पहुंची। तो किसी को बताया नहीं। जैसे ही उसने भोलेनाथ का घी निकाला था, दीपक को फेंक के उसी वक्त से भोलेनाथ का हाथ जो ऊपर उठा रहता है वह हाथ नीचे की ओर झुक गया। वह तो घर आ गई और किसी को कुछ बताए भी नहीं। अब भोलेनाथ का पूजा करने मंदिर का पुजारी मंदिर गया तो देखा कि भोलेनाथ का हाथ तो झुका हुआ है। भोलेनाथ का हाथ तो आशीर्वाद के लिए ही ऊपर उठा रहता है, तो कैसे झुक गया। पुजारी अब यह देखकर सोच में पड़ गया। वहाँ के जो भी पंडित लोग थे, राजा थे, सब के सब देखकर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। ढोल बाजा के साथ बहुत सारा पूजा पाठ करवाया, भगवान का रुद्राभिषेक करवाया, फिर भी भगवान का हाथ ऊपर नहीं उठा। सब मना बुझा के हार गए। अब बड़ी बहू अपनी सास से बोलती है, अरे सासू माँ, किस प्रकार लोग मना रहे हैं भगवान को कि भोलेनाथ मानते ही नहीं, मुझे एक बार ले चलो। कैसे नहीं मानते हैं मैं भी देखूंगी, मैं एक बार चलूं तो बताऊंगी कैसे अपना हाथ खड़ा नहीं करते हैं। तो सब ने कहा कि अरे ऐसी बात है, यह कौन सी मना लेगी। तो बहू को लेकर गई मंदिर में। जब भोलेनाथ की मंदिर में पहुंची तो सबको मना कर दी कि तुम लोग गेट से बाहर हो, और खुद चली गई मंदिर के अंदर और दरवाजा बंद कर दी। भोलेनाथ से बोलती है कि हे भोलेनाथ, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, मैं तो आपका बस थोड़ा सा घी ही खाया है, ज्यादा मत करो, नहीं तो तुम्हारा डमरू भी उठाकर ले जाऊंगी। कुछ नहीं होगा पास, तुरंत ही सीधा कर लो अपना हाथ, बता नहीं पाओगे। थोड़ा सा घी चुरा के खाई हूँ तो लगे हो सबको मेरी पोल खुलने पर, बता नहीं पाओगे। सीधा हाथ सही कर लो अपना, वरना मंदिर में तुम भी बैठ नहीं पाओगे। जितना भी तुम्हारे आसपास है सब कुछ मैं उठा कर ले जाऊंगी। अब भोलेनाथ भी अपने हाथ को सीधा उठा लिया
और बोली कि किस चटोरी से मेरा पाला पड़ा है। अब बहू सास को सारी बात बताई। सास बहू को बहुत ही डांटने लगी और बहू भी अपनी भूल की माफी मांगी और खुद को बदली। सवेरे उठ के नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर खाती और अवसान माता की भक्ति में अपने दिन काटने लगी। माता रानी जैसे आपने इस चटोरी बहू को सद्बुद्धि दी, वैसे ही इस कहानी कहने वाले और सुनने वालों को सद्बुद्धि देना। अवसान माता की जय।